खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान गज़ाला सिद्दीकी, लेकर के हाजिर हो गई हूं आपकी पसंदीदा पेशकश यानी आपकी सहेली। आज हम बात करने वाले हैं आपकी आईब्रोज़ के बारे में और साथ ही हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप नए ट्रेंड्स को अपना करके अपने आप में ला सकती हैं बदलाव एक मेकओवर के साथ। तो आइए देखते हैं आज के प्रोग्राम की एक छोटी सी झलक। अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो हमको थोड़ा सा डार्क मेकअप करना चाहिए। उससे ये होता है कि आंखें आपकी थोड़ा बड़ी लगती हैं। बैक कॉमिंग करने से क्या होता है, जो आपका पफ्स है एंड आपका जो टिक टैक क्लचर है वो अच्छे से इसमें फिट हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको हल्का सा बैक कॉमिंग करते हैं। और इसको सेट कर देते हैं। तो नाजरीन, आपने देखा आज के प्रोग्राम की एक छोटी सी झलक। अब हम जानेंगे कि आप अपनी आंखों को और अपनी आईब्रोज के साथ किस तरह बना सकती हैं अट्रैक्टिव, और किन छोटे छोटे टिप्स के साथ आप अपनी आंखों को बड़ी दिखा सकती हैं, खूबसूरत दिखा सकती हैं, और साथ ही अपनी आईब्रोज के छोटे इस्तेमाल से यानी कि अपने घर की कुछ होम रेमेडी से आप कर सकती हैं उसे थिक और बेहद खूबसूरत। ये सारी जानकारी देंगी हमारे स्टूडियो में मौजूद ब्यूटी एक्सपर्ट शगुफ्ता जी। तो आइए चलते हैं उनके जानिब और लेते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। शगुफ्ता जी, आपका हमारे प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज जैसा कि हम लोग बातचीत करने वाले हैं अपनी आईब्रोज़ के बारे में, तो हमारी आईब्रोज़ का हमारे चेहरे को निखारने में कितना ज़्यादा अहम रोल है? चेहरे का सबसे अहम हिस्सा इंसान की आंखें होती हैं, और आँखों में सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आईब्रोज़ को सेट रखा जाए। आईब्रोज़ की सेटिंग से जो है पूरा आँखों का शेप निखर के आता है और चेहरा अट्रैक्टिव लगता है। इसलिए हमें चेहरे के ऊपर सबसे पहले आईब्रोज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्हें यही नहीं पता होता है कि उन्हें किस तरह के शेप का आईब्रो उन्हें अपने चेहरे के लिए रखना चाहिए। तो किस तरह के चेहरे के लिए किस तरह का आईब्रो होना ज़रूरी है? इसके लिए सबसे पहले ये कि एक अच्छी ब्यूटी एक्सपर्ट जो आपकी आईब्रोज़ को शेप देती है, उसको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। आपको जानना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ब्यूटी एक्सपर्ट ही खुद आपका चेहरा देख के ये डिसाइड करेगी कि आपके चेहरे पे किस तरह की आईब्रोज़ अच्छी लगेंगी। और अगर आपका चेहरा गोल है तो वो उस हिसाब से रखेगी, लंबा है तो उस हिसाब से रखेगी, क्योंकि शेप से ही आपका चेहरा निखर के सामने आता है। तो इसी तरह से अगर हमारी आंखें डिफरेंट शेप्स की हैं तो उनके ऊपर किस तरह की आईब्रोज मैच करेंगी? अगर हमारी आंखें बड़ी हैं तो क्या हमें थिक आईब्रोज रखनी चाहिए, या हमारी आंखें बहुत ज़्यादा पतली हैं तो उसके लिए किस तरह की आईब्रोज रखनी चाहिए? जी, अगर हमारी आंखें छोटी हैं तो उसके लिए हमको आईब्रोज़ थोड़ा सा पतली रखनी पड़ती हैं ताकि उसका शेप खुल कर आए। और अगर हमारी आंखें बड़ी हैं और लंबी हैं तो उनके लिए थिक आईब्रोज़ बहुत अच्छी लगती हैं। आईब्रोज़ की जो थिकनेस होती है, अगर कोई ऐसी हमारी ख़वातीन है या कोई ऐसी नाज़रीन है जिनकी आईब्रोज़ बहुत पतली हैं तो वो उन्हें ग्रो करना चाहती हैं, बहुत थिक बनाना चाहती हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? आईब्रोज़ को थिक करने के लिए मेकअप में तो आप आईब्रो पेंसिल का यूज़ कर सकती हैं, वो तो फॉर टाइम बिंग होता है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि ग्रोथ अच्छी हो तो आप उसके लिए बादाम का तेल भी यूज़ कर सकती हैं। बादाम रात में सोते वक्त रात में बादाम के तेल से आप मसाज कर लें तो इंशाल्लाह वो ग्रो हो जाएंगी। यानी कि हमारी नाज़रीन को ये बहुत ज़्यादा नोट करके रख लेना चाहिए कि एक होम रेमेडी है कि हम अगर बादाम का तेल लगाते हैं तो हमारी आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा थिक हो सकती हैं। साथ ही हम ये जानते हैं आपसे कि हमारी आईब्रोज़ के अगर शेप्स कुछ बिगड़े हुए हैं और उसको कहीं से कम है कहीं से ज़्यादा है, इनको किस एसेसरीज़ के इस्तेमाल से हम सही कर सकते हैं? इसके लिए तो हम आईब्रो पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। आईब्रो पेंसिल से जो जगह हमारी खाली खाली सी लग रही है उससे हम उसको बराबर कर सकते हैं। और उसका एक ब्रश भी आता है, उससे हम आईब्रोज़ को कॉम्बिंग करके उसको शेप दे सकते हैं, तो वो एकदम एक सी लगती है। तो मैम, अक्सर हमारी ख़वातीन के साथ ऐसा हो जाता है कि जब वो आईब्रोज सेट करवाने जाती हैं तो उनकी मनपसंद शेप उन्हें नहीं मिलती है, तो ऐसे केसेस में उन्हें क्या करना चाहिए? उसके लिए तो अगर आपकी आईब्रोज़ कहीं जाके डिस्टर्ब हो गई, जैसे आप सबसे पहली चीज़ तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी मनपसंद आईब्रो कौन सी ब्यूटिशियन सही बनाती है। तो उसके लिए ज़्यादातर आपको एक के ही पास जाना चाहिए, ट्राई नहीं करना चाहिए कि आज यहाँ गए कल वहाँ गए। उससे हर ब्यूटिशियन अपने हिसाब से शेप देती है। दूसरी चीज़ ये कि अगर कहीं गड़बड़ हो गई है आईब्रो में तो उसके लिए आप फिर उसको फुल ग्रो करें। कम से कम 1 महीने से लेकर 1.5 महीने के वक्फे में फुल ग्रोथ हो जाती है। फिर उसके बाद आप उसको अपनी मनपसंद ब्यूटिशियन से जो आपको सही शेप दे
उससे आप कराएं। बहुत सारी ख़वातीन हैं जो घर में प्लकर यूज़ करके, ये सारी चीज़ें यूज़ करके अपनी आईब्रोज़ को ग्रो करती हैं या उसको सेट करती हैं, तो इसका इस्तेमाल कहाँ तक सही है? ज़्यादातर तो सही नहीं है, लेकिन इमरजेंसी के लिए जैसे आपको लग रहा है कि अब नहीं जा सकती हैं पार्लर और फ़ौरन आपको शेप चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा है वो आप सिर्फ प्लग कर सकती हैं। आप शेप पे ना जाएं, क्योंकि उससे शेप भी बिगड़ जाता है और स्किन खिंचती है, तो वो उससे दाने आने भी पड़ने का अंदेशा होता है। यानी कि एक सेटिंग के बाद उन्हें 15 दिन का वक्फा लेने के बाद अगली सेटिंग करानी चाहिए, और बीच में जो उनके नॉर्मली ग्रोज हो जाते हैं आईब्रो, उसके लिए वो क्या करें? उसके लिए अगर कहीं जाना है तो आप क्लीनिंग पार्लर में ही जाके कराएं, कोशिश करें, अदरवाइज़ उसको आप छोड़ दीजिए, फिर 15 दिन पे ही आप उसकी सेटिंग कराइए। जी मैम, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। इसी के साथ वक्त हो गया है नाजरीन एक छोटे से वक्फे का, तो इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी कोई क्वेरी है या आपके कोई सवालात हैं तो आप कर सकती हैं हमें ईमेल, हमारी ईमेल आईडी पे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाजरीन कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम आपकी सहेली। खैर मकदम है नाजरीन, एक बार फिर से आप सभी का आपकी अपनी पेशकश में, यानी आपकी सहेली में। अब हम बात करने वाले हैं आपकी आईब्रो से मुतालिक बहुत सारे सवालात के बारे में, यानी कि आपकी आंखों को और ज़्यादा किस तरह से हम निखार सकते हैं। आइए चलते हैं शगुफ्ता जी के जानिब। तो मैम, हमारे आईब्रोज़ के साथ साथ हमारे फोरहेड का कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारे चेहरे में, कि आईब्रोज़ के साथ हम आईब्रो को अगर सेट कराते हैं तो फोरहेड को भी कराना क्या ज़रूरी है? ज़रूरी तो नहीं है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा हैं तो आप क्लीन करा लेंगी तो आईब्रोज़ का शेप निखर के आएगा, और अगर आपके बाल हल्के हैं और उनका चेहरे की स्किन में मिले हुए हैं तो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर वो काले चमक रहे हैं तो आप साफ़ करा लेंगे तो आपकी आईब्रोज़ का शेप काफ़ी अच्छा निखर के आता है। यानी कि अगर हम अपना फोरहेड भी क्लीन करा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता तो है, बहुत ज़्यादा आईब्रोज़ निखर करके निखर सामने कर आएंगी। अब आईब्रोज़ के साथ साथ हम जानेंगे कि हमारी आंखों का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, हम आंखों को किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं। छोटे छोटे मेकअप टिप्स थे, तो वो बताइए हमारी ख़वातीन को। आई मेकअप पूरा एक अहम रोल है मेकअप में। अगर आपकी आई मेकअप अच्छा है तो वो कंप्लीट मेकअप कहलाता है, अगर आई मेकअप नहीं है तो उससे आपका मेकअप खुल के नहीं आता है। इसके लिए अगर आप हल्का फुल्का मेकअप कर सकती हैं, जैसे आप आईब्रोज़ के ऊपर आईब्रो पेंसिल यूज़ कर सकती हैं, लाइनर मस्कारा यूज़ कर सकती हैं, और अगर कहीं हल्का सा आप दिन में कहीं निकल रही हैं तो हल्के से आई शेड्स भी यूज़ कर सकती हैं लाइट शेड में। और स्पेशली आजकल के मौसम में, गर्मियों में, आप पाउडर बेस मेकअप यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट है, तो आपकी आँखें इंशाल्लाह अच्छी लगेंगी, खूबसूरत लगेंगी। काजल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो जैसे कि हम आईब्रोज से रिलेटेड आई मेकअप की बात कर रहे हैं, तो आईब्रोज के मुतालिक ही चल करके हमें अपनी आईज मेकअप करानी चाहिए, या कि हमारी थिक आईब्रोज हैं तो उसके हिसाब से कुछ अलग मेकअप करना चाहिए हमें अपनी आईज का? हाँ, आई मेकअप जो है आई के शेप के हिसाब से ही अच्छा होता है। अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो हमको थोड़ा सा डार्क मेकअप करना चाहिए, उससे ये होता है कि आंखें आपकी थोड़ा बड़ी लगती हैं। और अगर आपकी आंखें बड़ी हैं तो आप लाइट मेकअप करें और आईब्रो पेंसिल का यूज़ करें, थोड़ा सा मोटा काजल लगा लें और लाइनर थोड़ा बाहर निकलता हुआ लगा लें, तो आपकी आंखें ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। तो यानी कि हमारी आईब्रोज बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख सकती हैं आईलाइनर से, काजल से और हमारे मस्कारे से। क्या हम मस्कारे को अपनी आईब्रोज में यूज़ कर सकते हैं उन्हें और ज़्यादा थिक दिखाने के लिए? हाँ, यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा वो और ज़्यादा मतलब घनी लगेंगी, मस्कारा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश यही है कि आईब्रो पेंसिल से ही आप अपनी आईब्रोज़ को सही, क्योंकि अगर स्वेटिंग हो गई तो वो फैल सकता है। तो जैसे कि हम आंखों को खूबसूरत बनाने की बात कर रहे हैं और हम खुद से अगर मेकअप कर रहे हैं, तो रात को डार्क मेकअप करें या लाइट मेकअप करें, किसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है? रात के मेकअप को तो डार्क मेकअप किया जाता है रात में, क्योंकि अगर आप किसी अच्छे हैवी फंक्शन में जा रही हैं तो डार्क मेकअप करना चाहिए आई मेकअप में। और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप लिप्स का मेकअप डार्क कर रही हैं तो आप आँखों का मेकअप लाइट करेंगी, क्योंकि दोनों अगर हैवी डार्क हो जाते हैं तो उससे चेहरे की कशिश आपकी दब जाती है।
तो इसलिए मेकअप रात के मेकअप में आई मेकअप डार्क करना चाहिए। जी, जैसे कि हमारी कुछ ख़वातीन को बहुत ज़्यादा आई मेकअप करना नहीं आता है, तो नॉर्मली एक टचअप देने के लिए और अपनी आंखों को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ही सिंपल टिप्स आप दे सकते हैं। सिंपल टिप्स ये है कि आप आई शेड्स में सबसे जो लाइट गोल्डन कलर होता है, या अगर आप सिल्वर ड्रेस पहन रही हैं तो उसमें सिल्वर टच होता है, वो हल्का सा आप आईलिड्स के उसके ऊपर आई शेड्स दे सकती हैं आईब्रोज के नीचे, तो उससे थोड़ा सा हैवी लुक आ जाता है। तो जैसे कि मैम शिमर लुक का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है आजकल, तो किस तरह के मेकअप यूज़ करके हम आंखों को बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं? शिमर लुक आजकल काफ़ी ज़्यादा चलन में है, और उसको ये कि ग्रेइश मेकअप करके या सिल्वर मेकअप करके उस पर शिमर लुक दिया जाता है, और हाफ आइज़ के ऊपर जो है वो काजल का टच दिया जाता है, तो उससे वो काफ़ी खुल के मेकअप आता है। शिमर काफ़ी आजकल चलन में है। जी, साथ ही ख़वातीन ड्रेस से मैचिंग काजल यूज़ करती हैं, जैसे आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क कर लेना, रेड कलर या ग्रीन कलर, इन सारे कलर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हर किसी के ऊपर लेकिन अच्छा नहीं लगता है। जी। लड़कियों के ऊपर ये अच्छा लगता है, वो भी पार्टी मेकअप होता है। ये आप नॉर्मल डे मेकअप में ये कम अच्छा लगता है। यानी कि डे मेकअप में हम कलरफुल काजल नहीं यूज़ कर सकते हैं, वो अच्छा नहीं ज़्यादा लगता है। अच्छा नहीं लगेगा। तो मैम चलते चलते हमारी ख़वातीन को ये बताइए कि अपनी आईब्रोज को वो छोटे छोटे टिप्स के साथ किस तरह खूबसूरत बना सकती हैं? आईब्रोज का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी आईब्रोज हल्की हैं तो उनके लिए आप प्रॉपर्ली रात में बादाम का तेल लगाएं, और दिन में आप मेकअप में आईब्रो पेंसिल यूज़ करें, और रात में सोते वक्त अपनी आँखों की सफाई और आईब्रोज़ के ऊपर जो आईब्रो पेंसिल आपने दिन में यूज़ करी है उसको ज़रूर क्लीन करके सोएं। जी मैम, तो आपने हमारी नाज़रीन को बहुत छोटी छोटी और बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस दी, और आप हमारे शो में आई, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, ये थी शगुफ्ता जी, जिन्होंने आपको बताया आपकी आईब्रोज से रिलेटेड बहुत सारी बातें, जिनको अपना कर आप अपनी आईब्रोज को थिक कर सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप चेंज कर सकती हैं अपने लुक्स में। इसी के साथ वक्त हो गया है छोटे से वक्फे का, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी कोई सवालात हैं तो आप कर सकती हैं हमें ईमेल। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। और इसी के साथ वक्त हो गया है छोटे से वक्फे का। वक्फे के उस पार हम जानेंगे और भी बातें, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम आपकी सहेली। खैर मकदम है नाज़रीन, एक बार फिर से आपका प्रोग्राम आपकी सहेली में। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, यानी खूबसूरत रहें आप में, जिसमें हम बताते हैं किस तरह करें आप अपना मेकओवर और बनाएं अपने आप को बेहद खूबसूरत। आइए देखते हैं ये छोटा सा मेकओवर। आज हम इनके बालों में दिखाने जा रहे हैं कि विदाउट केमिकल हम आपके बालों में हेयर एक्सटेंशन के थ्रू कलर कैसे कर सकते हैं। आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा और आप भी करा सकते हैं इसको। तो देखिए हम हेयर एक्सटेंशन कैसे करेंगे इनके बालों में। सबसे पहले बालों को हम लोग देखेंगे कि बालों में कहाँ पे एक्सटेंशन करना है, उनको कहाँ पे चाहिए। कई लोग एंड पार्ट में चंक करते हैं और कई लोग परमानेंट एक्सटेंशन कराते हैं, बट टुडे मेरी क्लाइंट को परमानेंट नहीं चाहिए, बस मेरी क्लाइंट को आज के लिए चाहिए, बिकॉज आज उनको पार्टी में जाना है। तो इसलिए हम लोग आज करेंगे एक कलरफुल हेयर एक्सटेंशन, जो पार्टी में चार चांद लगा देंगे इनके बालों को। जस्ट मैं सेक्शन बाय सेक्शन लेता हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं करना है इसमें, मेरे क्लाइंट को ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए मैं थोड़े से सेक्शंस में काम करूँगा। ये आप लोग देख रहे हैं, ये मेरे पास पिंक हेयर एक्सटेंशन है और जस्ट ये टेम्परेरी है, आप इसको निकाल सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं टिक टैक हेयर एक्सटेंशन, कि आप बालों में अपने पार्टी के टाइम में सजा सकते हैं। और ये एक्सटेंशन आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीटी एंड गॉर्जियस लुक देंगे, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट इसका फ्रेम है, टिक टैक फ्रेम है, कि हमने बालों में एक सेक्शन लेके और टिक टैक बेस में लगा दिया, तो आप देख सकते हैं। जस्ट इन बालों को ऐसे हम लोग करेंगे एंड सेट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं हेयर एक्सटेंशन करना कितना आसान है। सेम दिस साइड, अगर हम इसको छोड़ देते हैं, आप दूसरा कलर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। जैसे मैंने सिंगल कलर लिया, अब मैं इनके बालों में डबल कलर भी कर सकते हैं, जो मेरी क्लाइंट की डिमांड है। सी वांट लाइक ब्लू कलर, तो ऑल्सो आप कर सकते हो ब्लू कलर को। ये फैंसी कलर है, तो इसलिए लोग कहते हैं कि फैशन कलर बहुत जल्दी वॉशेबल भी हो जाता है, तो ये आपको एक बार बाय करना है आपको,
देन इसको लगाने के बाद आप कभी भी दोबारा भी यूज़ कर सकते हो। ये नहीं कि आप यूज़ एंड थ्रो है कि आप फेंक दोगे, नहीं, इसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो बिकॉज दैट इज़ अ टिक टैक एक्सटेंशन, नॉट सो परमानेंट एक्सटेंशन कि आप एक बार यूज़ करोगे और वो कर दोगे। तो परमानेंट एक्सटेंशंस के लिए भी अलग अलग हेयर कैटेगरी होते हैं। बट टुडे मेरे क्लाइंट को एक पार्टी में जाना है तो उसके लिए उसको कुछ नया चाहिए, इसलिए मैंने ये टिक टैक वाला यूज़ कर रहा हूँ। ये आप भी अपने बालों में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे मॉडल्स के ही हो सकते हैं, आपके भी बालों में हो सकते हैं और आप भी अच्छे लग सकते हो। मैंने वही किया, सबसे पहले बालों को लेता हूँ, थोड़ा सा बैक कॉमिंग करता हूँ, जस्ट लिटिल बिट बैक कॉमिंग। बैक कॉमिंग करने से क्या होता है, जो आपका पफ्स है एंड आपका जो टिक टैक क्लचर है वो अच्छे से इसमें फिट हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको हल्का सा बैक कॉमिंग करते हैं। और इसको सेट कर देते हैं। लुक, अभी मेरे मॉडल्स के पास 2 शेड्स हैं, और भी आप क्रिएट कर सकते हो, लाइक फ्रंट में कर सकते हो, डाउन में कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि बहुत ही प्यारा सा चंक चाहिए आपको अपर साइड एरिया में, तो आप इसको भी कर सकते हो, जो हम क्राउन एरिया को क्रिएट करते हैं हल्का सा। लाइक अगर मुझे लगता है कि मेरे क्लाइंट को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट की ज़रूरत है, तो मैं एक चंक यहाँ पे भी एक एक्सटेंशन करना चाहूँगा। ये मेरे पास ग्रीन कलर है, आप देख सकते हैं कितने कंट्रास्ट है इस कलर्स में। और आपको इसको यूज़ करके फेंकना नहीं है, आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हो। ये आपके लिए पार्टी फंक्शंस कभी भी आप इसको लगाना चाहें तो आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। बट ये सब सेफ हैंड, जैसे मैंने बोला कि मेरे क्लाइंट्स को फ्रंट पे चाहिए इसको ज़्यादा, जैसा मैंने नोट्स कर लिया है एंड जस्ट इसको मैं यहाँ पे फंसा देता हूँ, देख सकते हैं। अब मेरे पास 3 शेड्स आ गए हुए हैं, लाइक सब ब्लू, ग्रीन एंड वायलेट। तो आप भी कर सकते हैं ऐसे हेयर एक्सटेंशन। अब जैसे मुझे लगता है कि मुझे बैक में भी एक चाहिए, आप बैक में भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पहले लगाने से पहले आपको अच्छे से थोड़ा सा बैक कॉमिंग भी करना पड़ता है। नीट बाल खींचने नहीं चाहिए, आपका क्लाइंट परेशान नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से करना है आपको, बहुत ही पोलाइटली करना है। आई हैव ऑल्सो रेड कलर। रेड कलर्स को हम लोग करते हैं बैक साइड में, बिकॉज रेड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। जब भी मैं काम करता हूँ तो बहुत सारे गर्ल्स आते हैं, मेहुल आई वांट्स अ रेड कलर, रेड कलर। तो रेड कलर भी बहुत लोग करते हैं। ये हमारे पास रेड आ गया है, आप देख सकते हैं कितना कंट्रास्ट कलर है। जस्ट 1 स्टिक्स और आपका पूरा लुक चेंज हो जाता है, बिकॉज अ वेरी डार्क शेड्स लाइक ग्रीन, ब्लू एंड वायलेट। तो एक कलर आपके पूरी पर्सनालिटी को बदल देता है एंड चेंज करता है, आप देख सकते हैं। अब हम इनके बालों में लगाएंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसको हमने अच्छे से बैक कॉमिंग कर लिया है बालों को, अब हम इसको सेट कर देंगे इसके ऊपर। जस्ट आपको टिक टैक करना है इसके अंदर और आपका हेयर स्टाइल, और आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने कुछ किया हुआ है बालों के अंदर। अब आप देख सकते हैं कि एक हेयर एक्सटेंशन की बदौलत आपके बालों में कितने सारे कलर्स हैं, स्टिक्स है ग्रीन, ब्लू, वायलेट एंड ऑल्सो रेड। तो आप भी हेयर एक्सटेंशन के थ्रू अपने बालों को संवार सकते हैं। आपको भी किसी पार्टी वगैरह में जाना हो या कुछ भी नया चाहिए, आप अपने स्टाइलिस्ट को बोल सकते हैं कि आई वांट अ हेयर एक्सटेंशन। इंडिया में भी आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और आई हैव लॉट्स ऑफ हेयर एक्सटेंशन। आई होप कि नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग और बहुत कुछ बताएंगे कि परमानेंट हेयर एक्सटेंशन क्या होता है। यस व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये, और आप भी कर सकते हैं। तो कीप स्माइल एंड फील गुड। नेक्स्ट डे हम लोग एक और नया ट्रीटमेंट लेके आएंगे आपके लिए, तो जल्दी से तैयार हो जाइए हेयर एक्सटेंशन के लिए, और अपने हेयर स्टाइल्स को बोलिए कि आप मुझे भी ऐसा हेयर एक्सटेंशन चाहिए। यू कैन डू एंड कीप स्माइल एंड फील गुड। बाय। तो
नाजरीन, इस मेकओवर के साथ आपने जाना कि किस तरह आप अपने आप में बदलाव ला सकती हैं और चल सकती हैं आज के ट्रेंड के साथ। इसी के साथ वक्त हो गया है आज के प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करने का, लेकिन जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी कोई सवालात हैं तो आप कर सकती हैं हमें ईमेल, हमारी ईमेल आईडी पे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। और अब हमें दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।